हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नाम है लाप्लास रूपांतरण। तो समझते हैं लाप्लास रूपांतरण होता क्या है, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें लाप्लास नाम कैसे पड़ा? लाप्लास एक फ्रेंच के गणितज्ञ थे, उनका नाम ही लाप्लास था। वो 1899 में दिए थे लाप्लास रूपांतरण। तो यहाँ पर समझते हैं लाप्लास का कहाँ यूज होता है। तो स्टूडेंट, लाप्लास का यूज जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए विशेष प्रकार के एक निश्चित समाकलन को परिभाषित किया गया। तो एक विशेष प्रकार की एक निश्चित समाकलन को परिभाषित किया गया। तो वो चीज़ ये आप देख सकते हो, ये निश्चित समाकलन है जो इस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो स्टूडेंट, ये लाप्लास जो रूपांतरण होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये दैनिक कार्य में भी बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे टाइम को सिग्नल में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। क्या अब जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये भी सिग्नल में कि चित्र में ग्राफिकल चीज में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन समझते हैं, लाप्लास रूपांतरण का डिफिनीशन क्या कहता है और सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये डिफिनीशन है, यदि अगर फंक्शन टी में फंक्शन टी, ठीक, यहाँ फंक्शन टी भी हो सकता है या फंक्शन पी भी हो सकता है, ये दोनों तरीके से आपकी किताब में मिल सकते हैं। तो फंक्शन टी के सभी पॉजिटिव मान, ठीक है, सभी पॉजिटिव मानों के लिए ये परिभाषित फलन जो हो तो देखिए सभी पॉजिटिव मानों के लिए मतलब क्या होता है, जो जीरो से लेके इधर जो नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव मान होते हैं। तो मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, ये टी को जो जीरो से बड़े और फंक्शन इनफाइनाइट तक वो क्या होता है, वो सभी पॉजिटिव मान होते हैं। ठीक, उसके लिए क्या है, एक डिफाइन किया गया है लाप्लास विशेष प्रकार के समाकलन, जो एफ टी फंक्शन होता है जीरो से इनफाइनाइट तक, ये लिमिट में निश्चित समाकलन जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ई पावर माइनस यस टी और एफ टी और डी टी, ये और जहाँ यस क्या है, एक प्राचल होता है जिसे पैरामीटर बोलते हैं। अब प्राचल क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, प्राचल का मतलब होता है, जैसे मान लेते एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब ये जो ए है, ये एक पूरे एरिया मतलब एक सर्किल को एक पैरामीटर होता है। ये क्या होता है, ए जो है इस सर्किल का पैरामीटर बोलेंगे। ठीक, वैसे ये भी यस क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। तो इसी के हिसाब से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे इसे एफ टी या एफ पी से भी आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं ये सॉल्व कैसे होते हैं। देखिए इसी का, इसमें कई सूत्र होते हैं। जैसे हमको क्या होना चाहिए कि ये लाप्लास रूपांतरण को समझने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए हमको क्या आना चाहिए, आपको समाकलन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। समाकलन जो है इसमें बहुत ज़्यादा यूज है। और जो समाकलन, जैसे जिस तरीके से हम समाकलन में पढ़ते थे क्या कि हम कोई चीज़ सूत्र लगाते थे तुरंत आंसर आ जाते थे, वही सेम यहाँ पर भी एक लाप्लास का उसी तरीके से फंक्शन में सूत्र है, सेम वही समाकलन का यूज इसमें समाकलन में। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं, ये देखिए समाकलन का यूज है। तो आप समाकलन वही लगते हैं, सेम लिमिट वाले जो लगते हैं, पर यहाँ पर ध्यान देना है कि एक लाप्लास का कन्वर्ट करके एक समाकलन जैसे ही सूत्र बनाया गया है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, इसका जैसे वन के लिए समाकलन क्या होता है, यक्स होता है ना। समाकलन में वन के लिए समाकलन करोगे तो क्या होता है, यक्स होता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर लाप्लास में ये इसमें डिफाइन हुआ है। ठीक, जैसे यहाँ पर समझते हैं, इसका हम सूत्र सारे लिखे हैं किस तरीके से, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ये सूत्र हैं। और ठीक, और इसी का इनवर्स में भी होते हैं प्रतिलोम लाप्लास। तो इसको हम सूत्र यहाँ पर बताएंगे सिर्फ, और इसमें किस तरीके से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ये चीज़ आपको इसी में सिखाएंगे। उसके बाद जो चीज़ इसमें कई मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो वो सारे मेथड एक एक करके इसमें चलेंगे, मेथड जो है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर समझते हैं पहले सूत्र की क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए जो लाप्लास वन के लिए होते हैं वो होते हैं वन बाई यस, ये यस फंक्शन में होते हैं। ठीक, तो ये क्या मतलब, ये फंक्शन टी है, उसको हम यस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये टी के फंक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे वन के लिए वन बाई यस में होते हैं, सिग्नल में हो जाते हैं, और टी के लिए वन बाई यस स्क्वायर हो जाते हैं, और टी एन के लिए इस तरीके से ये होता है। ये फैक्टोरियल है, इसे यस एन प्लस वन बोलते हैं। इसे ये चीज़ होता है गामा होता है, ये आप लिख सकते हो एन प्लस वन, ये गामा के अंदर गामा एन प्लस वन अपन यस एन प्लस वन। ठीक, इसे गामा बोलते हैं। और ई पावर ए एस क्या होता है सूत्र, वन अपान माइनस यस माइनस ए। ठीक, ये होता है। और साइन ए टी होता है ए अपान यस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ये यहाँ पर देखिए यस में फंक्शन में चलेंगे आपको, तो यहाँ पर ये टी से सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये यस फंक्शन में सब चलेंगे। और इसी का यहाँ पर इन्वर्स में होते हैं। ठीक, मतलब इसका इन्वर्स करोगे क्या आएगा, वन आएगा। ठीक, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ये सूत्र कैसे हम याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये सूत्र, इसी से हम सारे क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो समझते हैं इसमें, जैसे
1 के लिए हमको याद हो गया, मान लेते इसको याद हो गया। तो अगर याद ये आपको ये दोनों याद हो गए तो इसके सहारे ये दोनों याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए साइन के क्या होता है, ए कांस्टेंट है ऊपर, यस स्क्वायर माइनस ये प्लस में होते हैं। ठीक सेम अगर आपको ये याद हो गया, सेम ऐसे ये कॉस में होते हैं। कॉस में यस भी लिखते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है, ये यस अपन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये हर दोनों समान है। तो आप एक याद रखो, उसी के साथ में यस हो जाते हैं, मतलब एक का पलट दोगे यस होते हैं बस। ठीक, अब अगर ये दोनों आपको याद हैं तो इन दोनों से हाइपरबोलिक वाले बन जाएंगे। कैसे? यच का हम मान लेंगे माइनस, इसको हम माइनस समझेंगे। सेम जैसे देखिए इसका जो है वही लिखेंगे, बस ये है यच का मतलब माइनस, ये माइनस में लिखा गया, ये चीज़ यहाँ पर प्लस में है और यही चीज़ सेम यहाँ पर माइनस में लिखेगा, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए कॉस के लिए ये चीज़ प्लस में है, यही चीज़ ये माइनस में लिखेगा। मतलब ये दोनों देखिए, ये चारों आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, इन दोनों को याद है तो। ठीक, अगर ये आपको इस तरीके से लाप्लास सूत्र याद हो गए तो इनवर्स में अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए कैसे ये याद रख सकते हैं इसको, तो वो चीज़ हम समझा रहे हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे इसका लाप्लास निकालेंगे तो इसका 1 ही आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक, और अगर इसका लाप्लास निकालेंगे तो इसका लाप्लास निकाल रहे हैं तो इसका अपोजिट होता है। इनवर्स मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक, तो इसका लाप्लास निकालेंगे, ये टी आ जाएगा। ठीक, और देखिए इसका ये कांस्टेंट है ना, तो ये चीज़ इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ कांस्टेंट, ये टी पावर n हो जाता है, ये टी एक होता है क्योंकि ये टी का सूत्र होता है, ये 1/, जब टी पावर n हो जाएगा, ये इसमें देखिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो है ये चीज़ यहाँ बटे में आ जाता है, n+1 हो जाता है। ठीक, लाप्लास इनवर्स में। सेम ऐसे इसमें देखिए ये e पावर a t हो जाएगा क्योंकि उसी का सूत्र होता है, इसका लाप इनवर्स में निकालोगे ये चीज़ आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें देखिए यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ऊपर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा साइन ए टी। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये बटे में आ जाएगा। ठीक, ए के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ पलट जाता है, ये कांस्टेंट जो होता है बटे में आ जाता है। ठीक, जैसे समाकलन में क्या होता है कि बटे में आ जाता है ना, और अवकलन में क्या होता है, गुणज में आ जाता है कोई चीज़। जैसे 2x है साइन 2x, इसका समाकलन करोगे तो ये आ जाएगा कॉस माइनस कॉस 2x अपान 2, ये बटे में आ जाता है। अवकलन करते हैं तो क्या आता है, ये 2 कॉस 2x यही आएगा। तो मतलब ये चीज़ जो कांस्टेंट है ये गुणे में आ रहा है और समाकलन में ये चीज़ बटे में आ रहा है। सेम ऐसे इसमें होते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर भी बटे में हो जाते हैं, इनवर्स में ये चीज़ बटे में आ जाते हैं कांस्टेंट जो है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ फंक्शन है पूरा है, वो चीज़ पूरा यही चीज़ है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 80। ठीक, इसका सूत्र ये हो जाएगा। और इनवर्स में इसको देखिए ये चीज़ माइनस में, ये माइनस में होता है, हाइपरबोलिक में होता है, तो साइन हाइपरबोलिक 80 और नीचे कांस्टेंट क्या है ए। ठीक, ये आ जाएगा। ऐसे सेम इसमें देखिए ये पूरा फंक्शन है, ये माइनस में तो ये क्या आ जाएगा कास हाइपरबोलिक 80। तो इस तरीके से हम सूत्र याद रख सकते हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो ये भी याद हो गए। अब ये आपके दिमाग में आया होगा, ये आते कैसे? देखिए स्टूडेंट, इसी विशेष पर निश्चित समाकलन ये जो है विशेष प्रकार के, उसी समाकलन से ये सब आते हैं। ये चीज़ जो है ये सारे इसी से आते हैं और इससे ये इनवर्स वाले आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर एक हम बता रहे हैं किस तरीके से 1 वाले के ये 1/s आया, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं किस तरीके से आया। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इसमें हम, ये फंक्शन t है तो यहाँ पर फंक्शन t की जगह क्या है 1 है ना, तो फंक्शन t की जगह क्या है 1 है, तो ये f1 है। इसका लाप्लास निकालोगे तो इसी सूत्र पे रखो, तो 0 से इन्फाइनाइट e पावर s, ये तो इसमें कोई चीज़ नहीं गिरा, e पावर s t, और ये फंक्शन t है तो यहाँ पर क्या होगा 1 dt। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए ये चीज़ 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसका अब क्या होगा समाकलन। अब e पावर समाकलन इसका होगा तो ये -1/s e पावर -st आएगा, चेक कर लो यही आएगा। ठीक, और लिमिट है ना, तो लिमिट जो होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं 0 से इन्फाइनाइट। अब सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये बड़े वाले की लिमिट ये इन्फाइनाइट रखते हैं, तो इन्फाइनाइट रखोगे तो इसको चाहे तो ये बाहर निकाल लो। ये पैरामीटर समझ के इसको करते हैं, ध्यान देना, पैरामीटर मतलब वही कांस्टेंट टाइप के। तो अब इसका क्या होगा, इन्फाइनाइट रखोगे e पावर माइनस इन्फाइनाइट, अब ये इन्फाइनाइट माइनस में रखो चाहे जिसमें रखो, और ये माइनस e पावर 0 रखोगे, माइनस घटेगा ना, e पावर 0, ये 0 रखोगे टी की जगह पे। देखिए टी के सापेक्ष है तो टी की लिमिट रखा जाएगा ना, तो यहाँ पर टी की जगह इन्फाइनाइट, तो ये पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा, और ये 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं ये 1/s, अब इसका e पावर जो इन्फाइनाइट होता है वो 0 आता है। ठीक, वो 0 होता है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस इसका, देखिए जिसका पावर 0 होता है 1 आ जाता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 यस। इस तरीके से पैरामीटर सिग्नल में ये चेंज हुए हैं, ठीक। तो इसको देखिए, अब यहाँ पर आपको हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इस सूत्र को किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं इसको समझते हैं, और उस क्वेश्चन से आपको ये सारे सूत्र लर्न हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं और ये सूत्र रहने देते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन लिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इसमें सॉल्व करते हैं किस तरीके सॉल्व होते हैं। सबसे पहले इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे लाप्लास अलग अलग जब मिलेंगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसको लाप्लास ले लेना है। तो लाप्लास लेते हैं इसमें, तो कांस्टेंट को आगे लिख देना है और एल और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखना है 2t + 9 लाप्लास लेना है किसका, e⁻⁻2t और +5 बाहर ले लेना है और लाप्लास cos t लेना है। ऐसे इसमें लेते हैं 7 कांस्टेंट है, लाप्लास t² लेते हैं और +5 बाहर लेते हैं और लाप्लास sin 3t, ठीक, लाप्लास लेते हैं। और उसके बाद 3 का है +3 बाहर लेते हैं, 1 का लाप्लास ले लेते हैं, ठीक। इस प्रकार हम क्या करते हैं लाप्लास लेते हैं मेथड। तो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके सॉल्व होते हैं देखिए, इसमें ध्यान देते हैं इसमें क्या कि सूत्र किस तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए e⁻at टाइप दिख रहा है यहाँ पर, तो एक वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो एक वैल्यू इसमें क्या है 2, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 7 ये रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/s माइनस एक जगह क्या है 2, तो यहाँ 2 घट जाएगा, ये आ जाएगा लाप्लास। जिसको हम ऐसे लिख सकते हो कैसे 7/s-2, ठीक, प्लस और 9, अब इसका आ जाएगा, देखिए ये चीज़ एक वैल्यू क्या है -2, अब ये माइनस रखोगे तो माइनस में क्या प्लस हो जाएगा s+2, ठीक। ऐसे 5, अब ये कॉस्ट टी देखिए ये है इस तरीके से, ये कॉस्ट टी है, एक जगह क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो यस ऊपर रहेगा तो यस यहाँ पर लिख देते हैं, और क्या है और s² प्लस, अब प्लस है काश में, तो और ये एक जगह क्या है 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आ जाएगा प्लस, और निकलते इसमें देखिए 7t², पहले इसको हम देखिए t² किस तरीके दिख रहे हैं, ये t⁻n टाइप के। आपको जब भी लगाना है आपको गामा में लगाओ, ठीक, ये फैक्टोरियल को यूज मत करो, आप गामा में लगाओ। गामा में इसलिए लगाओ क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन, तो वो जो है उसमें भी आपको गामा बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो गामा प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसी तरीके सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए, तो आप इसी को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा देखिए, इसे गामा पढ़ते हैं तो t⁻n की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर रख दो तो क्या आ जाएगा गामा 2 + 1 अपान बाहर 7 है ना, और क्या आ जाएगा यस का पावर 3, ठीक, 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक, और प्लस 5 साइन। अब देखिए एक वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर देखिए साइन में a ऊपर है तो एक जगह क्या है 3, तो गुणे 3 अपान s² - a² क्या है 3 माने है ना, एक जगह वहाँ पर क्या है ये एक क्या है a है, तो ये क्या है 9 आ जाएगा, ठीक, तो 3 का 9 हो जाएगा, यही आएगा, और प्लस ये 1 का क्या होता है 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s, तो ये 3/s, तो ये आंसर है। तो इसको आप गुणा कर दोगे 3 × 5 = 15, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका हल है। तो इस क्वेश्चन देखते हैं लाप्लास को यूज करते हैं। तो लाप्लास पहले लगाएंगे, ये 3 बाहर निकालेंगे, t³ + 2 बाहर निकालेंगे, लाप्लास लगाएंगे sin 3t, ऐसे 4 बाहर निकालेंगे लाप्लास किसमें e⁻t है e⁻t, इसको सॉल्व करते हैं। अब लाप्लास को यूज करके सूत्र, अब देखिए ये t² है, सेम यही लगेगा, n² मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं 2 3 4, ठीक, आप इसका इसमें भी यूज कर सकते हो, ये चीज चेक करो। तो आप गामा में लिख रहे हो, ये तो फैक्टोरियल में लिख के दिया है, ठीक, ये फैक्टोरियल 1 है और ये 1 1 जोड़ोगे 2, तो ये फैक्टोरियल में लिख के दिया गया है, पर ये आपको गामा में ही लिखना है, ठीक। तो इसके लिए ये कौन सा लगा रहे हो, तो ये तो क्या आ जाएगा 3 गुणे गामा कितना आ जाएगा, एक जोड़ जाएगा 3 1 4 4 लिख सकते हो गामा, और नीचे कितना आ जाएगा s/4, इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और ये 2 और ये साइन में है, साइन में क्या होता है ये साइन है, तो a क्या है 3 और नीचे s² और a² 3 के कितने 9 आ जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ हमने गलत की है, ये चीज़ माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस होगा, क्योंकि साइन में क्या होता है प्लस होता है, माइनस हाइपरबोलिक में के लिए प्लस माइनस होता है। ठीक, तो ये लगाते हैं, इसमें हो गया। अब ये 4 और एक पावर देखिए यहाँ पर क्या है, एक जो है 1 है ना, तो ये लगेगा, ये यस माइनस 1, यही आ जाएगा आंसर इसका। तो ये आंसर है, जिस तरीके से हम लाप्लास यूज करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, हाइपरबोलिक के। अब यहाँ पर एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू क्या है 6 है। हाइपरबोलिक का सूत्र क्या होता है, यह है h80, तो एक जो है क्या हो 6 अपान ये 36 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ये 6 अपान यस स्क्वायर और माइनस 36। अब देखिए माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस में है। अब ये साइन में है, तो ये इस तरीके से ये सॉल्व होंगे, ये सूत्र लग गए, उसको सॉल्व है। अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का कोई सूत्र होता नहीं, तो क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। cos 2a का सूत्र क्या होता है, cos 2a के सूत्र में कन्वर्ट करोगे, cos 2a एक साइन का पदम होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एक cos का पदम होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 a, ये होता है। तो अगर साइन में है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें, तो इसको देखिए हम यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे cos 2a, तो पहले इसको इधर पक्षांतर करो, क्या आ जाएगा, तो ये cos ये आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, ये 2 साइन स्क्वायर a और क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2a, चेक कर लो, यही तो आएगा cos 2a। अब स्क्वायर भी बटे में आ जाएगा, अब इसी की स्क्वायर जो है ये लिख सकते हो ना, तो यहीं पर ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 cos, तो क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, और 1 माइनस cos 2t, ये 2t लिखा जाएगा, t में है, और पूरे बटे 2। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हो, 1/2 और ये माइनस 1/2 cos 2t। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लाप्लास लगा देंगे। अब ये 1/2 बाहर ले लेंगे, 1 का लाप्लास करेंगे, माइनस 1/2 बाहर लेंगे, लाप्लास किसका करेंगे cos 2t का। ठीक, 2t का लाप्लास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये 1/2s, 1 के क्या आता है 1/s, ये हो जाएगा। और ये देखिए cos में है cos 2a, तो ये यस अपान ये स्क्वायर में हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 यस अपान यस स्क्वायर और 4 आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर हो जाएगा ना 2 का, तो ये आपका लाप्लास आ गया। सेम ऐसे इसको करेंगे, तो इसमें देखिए cos को करोगे, ये चीज़ ये 1 इधर ले आओगे, तो ये बनेगा cos 2t, ये 2t प्लस 1/2, यही आएगा, चेक कर लेना, ये आ जाएगा 1/2 और ये cos 2t ऐसे अलग करोगे और प्लस 1/2। अब यहाँ पर लाप्लास लगा देंगे, 1/2 लाप्लास लगा देते हैं, cos 2t प्लस 1/2 लाप्लास 1 का। ठीक, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए cos का फिर वही लग रहा है, तो 1/2 यस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो प्लस। ठीक, ये माइनस नहीं होगा, हमेशा प्लस होगा, ध्यान देना, ये हमसे बात पता नहीं क्यों गलती हो रहा है बार बार वही से। अब यहाँ पर प्लस का क्या है, यहाँ पर प्लस a स्क्वायर क्या है 4, और ऊपर क्या होता है यस भी होता है। ठीक, ये सूत्र लग रहे हैं इसमें, और प्लस 1/2 यस। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो अब ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, ये चीज़ आपको क्लियर है, तो लाप्लास लगा देंगे, इसी में लगा देते हैं, लाप्लास लगा देते हैं। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा 1/, देखिए ये गामा में एक जुड़ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और नीचे यस कितना हो जाएगा 3। ठीक, माइनस, अब ये क्या है 1/, क्या होता है देखिए उसमें माइनस में, यहाँ पर प्लस में होता है, तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा यस प्लस 4, चेक कर लो, यही आएगा ना, तो ये यही आंसर है। ठीक, इस तरीके से लाप्लास का यूज़ करके हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसमें जब इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेंगे, तो उसमें क्या मिलेंगे, किस तरीके से लाप्लास लगा देते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज किया जाता है, इसको समझा देते हैं हम इसी में। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट कि इस तरीके से हमको क्वेश्चन मिले 80, और जैसे ये ले लेते हैं 5t,
अब इसको कैसे लगाओगे, अब इसके लिए कोई सूत्र पढ़े हो नहीं हो, तो उसके प्रॉपर्टी यूज होता है। अब प्रॉपर्टी कौन सा यूज होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक, मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब कि बोला जाता है इसे प्रथम स्थानांतरी, ऐसे कुछ नाम करके दिया है रूप में, उसके रूप में आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर, मतलब उस मेथड से आप लगाओगे, वो प्रॉपर्टी के यूज करके हम यूज करेंगे। कई मेथड हैं, जैसे आपको इस तरीके से मिलेंगे, यक्स साथ में कोई मिलेंगे, इस तरीके से अलग अलग मेथड में आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको थैंक यू।